हेलो दोस्तों, जय श्री राम जी। दोस्तों, एक समय लंकेश रावण ने टैक्स लेना प्रारंभ किया और दोस्तों टैक्स वसूलते वसूलते वह ऋषि मुनियों से भी टैक्स लेना चाहा। ऋषि मुनियों के पास दोस्तों टैक्स देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए लंकेश रावण ने आदेश दिया कि सभी वह ऋषि मुनियों का रक्त को ले और रावण के सैनिक उन ऋषि मुनियों के रक्त से एक घड़ा भर लिया। तब दोस्तों ऋषि मुनियों ने रावण को श्राप दिया कि जहाँ ये घड़ा रहेगा वहाँ अकाल पड़ जाएगा। दोस्तों फिर रावण और उनके सैनिक उस रक्त को घड़े में लेकर राजमहल में आ गए और उस घड़े को एक कमरे में बंद करके रख दिया। दोस्तों रावण की पत्नी मंदोदरी कमरे को खोल कर देखती है जहां रक्त के घड़े को रखा जाता है। दोस्तों उस घड़े में ऋषि तपस्वियों का रक्त था, इसलिए बड़ा तेजस्वी था। जैसे ही रक्त के घड़े को सूंघा तो रानी मंदोदरी गर्भवती हो गई। दोस्तों मंदोदरी ने सोचा कि यदि इस बात का पता महाराज रावण को लगेगा तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे और मुझ पर चरित्रहीनता का आरोप भी लगेगा। दोस्तों मंदोदरी के मन में ये विचार आया कि लंकेश रावण की गर्जना से गर्भ खंडित हो जाते हैं, तो उसने महाराज रावण को अपनी महल में दासी से बुलवाया और मंदोदरी रावण से कहने लगी कि महाराज, मैंने सुना है कि आपके गर्जना से स्त्रियों के गर्भ खंडित होते हैं, तो आप मुझे वो गर्जना करके दिखाएं। दोस्तों रावण मंदोदरी के कहने से भयंकर गर्जना करता है और वहीं पास में बैठी मंदोदरी का गर्भ खंडित हो जाता है। दोस्तों उस खंडित गर्भ के मलबे को उसी घड़े में मंदोदरी डाल देती है। उस घड़े के अंदर दोस्तों पुत्री थी, उसका धीरे धीरे विकास होने लगा। दोस्तों रावण ने गुरुओं के विचार से उस घड़े को दूसरे राज्य में गाड़ने का सुझाव दिया। उस समय दोस्तों रावण और राजा जनक जी में गहरी दुश्मनी थी, तो रावण ने अपने सैनिक से कहकर उस घड़े को राजा जनक के बाग में गड़वा दिया, जिससे कि राजा जनक के राज में अकाल पड़ जाए। दोस्तों उस घड़े में पुत्री धीरे धीरे विकसित हो रही थी। उस घड़े के प्रभाव से राजा जनक के राज में अकाल पड़ गया और दोस्तों राजा जनक के प्रजा इधर उधर भागने लगे। तब दोस्तों राजा जनक बड़े बड़े ऋषि मुनियों से बुलवाकर अकाल का कारण पूछा। तो दोस्तों ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि राजा जनक जी स्वयं अपने बगीचे में हल चलाएं तो अकाल से राहत मिल सकती है। दोस्तों तब राजा जनक जी स्वर्ण जनित हल से अपने बगीचे को जोतना आरंभ किया। तब दोस्तों राजा जनक का हल उस घड़े में जा टकराया, तो उसमें एक कन्या थी। दोस्तों ऋषि मुनियों ने ये कहा कि राजा जनक जी इस कन्या का लालन पालन आप कीजिए, क्योंकि आपका कोई संतान भी नहीं है। तो दोस्तों सहर्ष राजा जनक जी माता सीता का लालन पालन किया और इस तरह से दोस्तों माता सीता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ।